और योगदान कोई है तो मेरी माताओं बहनों का है। इनके लिए ताली तो बजा दो। आप सोच रहे हैं कि बच्चा ईसाई मिशनरी में पढ़ के और विदेश जाकर ही हमारा भला कर पाएगा। आप थोड़ा इतिहास में जाएं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया में कई स्कूल थे तो गुरुकुल के रूप में एकमात्र भारत में ही थे। पूरी दुनिया से लोग अध्ययन करने यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय स्मरण कर लें, और आतंकवादियों ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन लाइब्रेरी जिसको मिटाने का काम किया, वो भी स्मरण कर लें। भगवान राम भी अवतरित हुए, में कई स्कूल होते थे गुरुकुल के रूप में, तो ये भारत में ही थे। ये बालक बालिकाएं धर्म, देश और संस्कृति और अपनी परंपराओं को समझ पाए, इसके लिए उनको संस्कार भी प्रदान करने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। विराट हिंदू सम्मेलन हो, धर्म, देश, संस्कृति के आयोजन, मेले, उत्सव हो, ये उनमें राजनीतिक मंच नहीं है, ना राजनीतिक बात कहूंगा, लेकिन जो सच है उससे कहने से नहीं डरूंगा। आज क्या आप हम सब मिलकर अयोध्या राम मंदिर की कल्पना कर सकते थे? कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम तो खुद 7 दिन फैजाबाद जेल में बंद हुए, और जब हम प्रशासन से सुनते कि बात कहने वाली सजा हो जाया करती थी। ये भारत का सौभाग्य है, एक संत के स्वरूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व आपको और मुझको मिला है, तो आज देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा और सनातन का धर्म ध्वज लहरा रहा है। यही समय है, सही समय है कि आप हम सबको और भी बहुत कुछ करना है। आज जो परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है उनको समझने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों से, पुराणों से, देवी देवताओं से हमने क्या सीखा? वही माता लक्ष्मी के रूप में दीपावली पर आप हम पूजते हैं। अंधन की कृपा आशीर्वाद प्रदान करे, सुख शांति समृद्धि रहे, तो में 9 देवियों की आराधना करते हैं, और एक दिन मां चैया में उपस्थित रहते हैं और ध्वज में विराजमान होकर भगवान करते हैं। और वही हनुमान जी 5 मुख का रूप धर के, और वही सिंह का स्वरूप धर के, और वही पाताल में प्रवेश करके, और वही रावण को परास्त कर समाप्त कर। अब आप समझिए इशारा। जब मुगल काल था और कोई बहन बेटी को देखते थे उठा के ले जाते थे, आज लव जिहाद से ले जाते हैं। बच्चे बच्चियों को, बहन बेटियों को बरगलाकर किसी न किसी रूप में उनका कभी नदी में बहते हुए अनगिनत केसेस, अनगिनत केसेस। और अब तो जिहाद, मेरी माताओं को दुर्गा और चंडी बनने की आवश्यकता पड़े तो वह भी बनना है, क्योंकि अपने धर्म और संस्कृति को बचाना है, कल को बचाना है, पीढ़ी को बचाना। एक वर्ग सनातनी आजकल हम दो और हमारा एक में, एक बालक या बालिका होगी कमाने के लिए कहीं दूर दराज चले जाएंगे, मानो विदेश चले जाएंगे, मानो दिल्ली चले जाएंगे, मानो कलकत्ते, आसाम, गुवाहाटी, कहीं बेंगलोर चले जाएंगे। माता पिता बुजुर्ग होंगे, कौन संभालेगा, कौन सेवा करेगा? और वो अपना घर बार, अपनी गृहस्थी, एक अकेला अपने विचार, अपने बच्चों को गया है, आपके मेरे भेजे में डाला गया है। बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। वो शेर का बच्चा पिज्जा, बर्गर और चाउमीन और पास्ता खा के शेर बनेगा? पेट तो उसका 12 महीने भी खराब रहता है, और जिसका पेट खराब रहता है उसका माथा खराब रहता है। वो चाउमीन से शेर बनेगा? शेर बनने के लिए, बुद्धिमान बलवान बनने के लिए, भगवान कृष्ण का जैसा स्वरूप और बुद्धि विवेक ज्ञान होने के लिए
स्वामी विवेकानंद जैसा प्रखर व्यक्तित्व होने के लिए, इस धर्म संस्कृति देश को बचाने के लिए गाय का मक्खन और मिश्री खाएगा तो बनेगा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट से बीमारी का घर बनेगा। मैं अपने मूल स्वरूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से। कोई ध्यान रहे, हिंदुओं को लगातार बांटने का काम किया जा रहा है। जात पात, ऊंच नीच, इस प्रकार के षड्यंत्र मुगलों से, अंग्रेजों से हमारे बीच डालकर हम लोगों को भिन्न भिन्न करने का काम अनगिनत समय से किया जा रहा है। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है। एक यूपी वाले बाबा जी क्या कहते हैं, बटोगे तो पत्थर और बम और गोला बारूद फेंकने का काम हो, किसी न किसी रूप में जिहाद फैलाने का काम फिर वो लोग उन राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा चालू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो कांवड़ यात्राओं में कसरत बैठे बंद कर दी जाती, कांवड़ यात्रा नहीं होने देंगे, सत्संग कीर्तन भजन यात्राएं बंद कर दी जाती थी। नहीं, इसलिए षड्यंत्रों को समझें। नाली, सड़क, बिजली, ये सब यही मैं निवेदन करने आप लोगों के बीच आया हूँ। मेरी माताओं, बहनों, बंधुओं और इस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य ये बच्चे बच्चियां बैठे हैं, हम दो चार होने दो। एक आरएसएस में जाके स्वयं सेवक बनकर देश धर्म की चर्चा करेगा, कोई एक व्यासपीठ पर जाएगा, सत्संग कथाओं के माध्यम से हम सबको जोड़ने का काम करेगा। बहन बेटियां समय समय पर मांगलिक काम, उत्सव इत्यादि कराकर उस घर में प्रसन्नता का माहौल उत्पन्न करेंगी। कहीं कहीं कोई फौज में और पुलिस में जाएगा, देश की बॉर्डर की हमारी रक्षा करेगा। आने वाले समय में कौन फौज में जाएगा और कौन माता पिता की सेवा करेगा और कौन अपनी धर्म संस्कृति